भारत के उड़ीसा राज्य में कोणार्क सूर्य मंदिर नाम का एक विशालकाय मंदिर है जो अपने अंदर कई सारे इतिहास और कई सारे रहस्य छुपाई हुई है, जिसे जानने के लोगों की हमेशा तीव्र इच्छा होती है। क्या आपको पता है कोणार्क सूर्य मंदिर को किसने निर्माण किया था और क्यों धर्मपद ने अपने जीवन का बलिदान दिया, और कोणार्क सूर्य मंदिर में क्या क्या रहस्य छुपी हुई है, ये सब कुछ बताएंगे आपको हमारी इसी वीडियो पर। वीडियो को आप शुरू से बस लास्ट तक देखना। भारत देश एक प्रसिद्ध देश है जिसे दुनिया कभी विश्व गुरु के नाम से जानती थी। उसी भारत देश में उड़ीसा नाम का एक महत्वपूर्ण राज्य है जिसे प्राचीन काल में कलिंग नाम से लोग जानते थे। कलिंग के कंगर साम्राज्य के राजा नांगुला नरसिंह देव की कथा सुनिए। नांगुला नरसिंह देव मात्र 18 साल की उम्र में कटकीय साम्राज्य के सबसे शक्तिशाली राजा गणपति के साथ युद्ध लड़ने गए थे। करीब 3 साल तक युद्ध चलता रहा। फिर राजा गणपति को युद्ध में पराजय करके राजा नरसिंह देव बहुत सारे धन और दौलत लेके पहुंचे अपने साम्राज्य कंग में। हर तरफ राजा नांगुला नरसिंह देव की वाहवाही हो रही थी और उनके साम्राज्य कंग में उनकी भव्य स्वागत की आयोजन किया गया था। राजमाता कस्तूरी देवी भी अपने पुत्र की वीरता पर बहुत ही खुश हुए और पुत्र के सम्मुख अपनी भावना का प्रकट किया और कहा, तुम्हारे पिता पुरी में एक भव्य मंदिर की निर्माण किए थे। मैं चाहता हूँ कोणार्क में इससे भी भव्य और उससे भी विशाल मंदिर की निर्माण करूं। नरसिंह देव ने कहा, सूर्य मंदिर ही क्यों और कोणार्क में ही क्यों। माता कस्तूरी देवी पुत्र के सवाल के जवाब देते हुए कहा, सुनो पुत्र, द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण के पुत्र सांबा बहुत सुंदर और सुकुमार थे। वो हमेशा नारद मुनि को शरारत करके बहुत परेशान करते थे। एक दिन नारद जी ने ठान लिया न सांबा को सबक सिखाना है। नारद जी सांबा की बहुत तारीफ करते हुए गोपी के संग जल क्रीड़ा करने के लिए उकसाया और वही नारद जाके भगवान श्री कृष्ण को कह दिया, सांबा अपने माँ जैसे समान गोपियों के साथ जल क्रीड़ा कर रहा है। ये बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण बहुत ही क्रोधित हो गए और सांबा को कहा, हे सांबा, तुम्हें जिस सौंदर्य का इतने अहंकार है वो अहंकार चूर चूर होने वाला है। इसके बाद सांबा को कुष्ठ रोग हो जाता है। सांबा महल में लौट आते हैं। जब माता जाम्बवती को ये बात पता चली श्री कृष्ण की वजह से पुत्र सांबा की ये दुर्दशा हुई है, माता बहुत क्रोधित हो जाते हैं और रोग उपाय निकालने के लिए नारद को बुलाते हैं। नारद जी ने रोग निवारण की उपाय बाहर किया और कहा, सूरज की पहली किरण उग्र देश में पड़ती है जिसे कोणार्क नाम से लोग जानते हैं। सांबा को अभी कोणार्क में जाकर भगवान श्री सूर्य देव की आराधना करनी होगी, तभी सांबा को श्राप से मुक्ति मिलेगा। बहुत कष्ट में भूखा प्यासा बहुत लंबी यात्रा करके सांबा कोणार्क के चंद्रभागा नदी पर पहुंच गए और अन्न जल त्याग करके तपस्या पर बैठ गए प्रभु सूर्यदेव की। सूर्यदेव सांबा की तपस्या पर बहुत प्रसन्न होते हैं और सांबा को रोग मुक्त होने का वरदान देते हैं। सांबा जब नदी से स्नान करके निकले कुष्ठ रोग मुक्त हो गए थे और उनके हाथ में एक पत्थर था। पहले जैसा सुंदर और सुकुमार शरीर को देखकर उनके सहकर्मचारी बहुत ही खुश हुए। सांबा के हाथ में जो पत्थर था, सांबा ने उसे वहीं पर स्थापना कर एक छोटा सा मंदिर बनाया। पर जब सांबा को पता चला यहाँ पर सूर्य पूजा के विधि विधान किसी को भी पता नहीं है, सांबा बहुत ही चिंतित हो गए और सूर्य देव की फिर से आराधना करने बैठ गए। सूर्य देव प्रकट हुए और सांबा की पूछने पर कहा, दूर पश्चिम दिशा में शाक्य देश है। शाक्य देश में मागा ब्राह्मण सूर्यदेव की पूजा और विधि विधान को पता है। सूर्यदेव की बात सुनकर सांबा शाक्य देश पर निकल पड़े जो वर्तमान का ईरान है। बहुत लंबी यात्रा के बाद सांबा शाक्य देश पहुंच जाते हैं। 18 माघा ब्राह्मण के परिवार के साथ कोणार्क लौट आते हैं और सूर्य मंदिर की पूजा होती है। राजमाता कस्तूरी देवी पुत्र नरसिंह देव से कहा, मैं भी विवाह के कई साल तक निसंतान रहा था। सूर्य मंदिर पर पूजा अर्चना किया और तुम्हें पुत्र के रूप में पाया।
ये सुनकर नरसिंह देव माता कस्तूरी देवी को वचन देते हैं वो कोणार्क में एक भव्य और विशाल मंदिर की निर्माण करेंगे। सदाशिव महंत राय जो शिवे सामंत राय के नाम से लोकप्रिय थे, वो अपनी सहयोगी बिस्सू महाराणा के साथ मिलकर मंदिर की एक प्रतिरूप तैयार किया और राजा नरसिंह देव के प्रमुख प्रस्तुत किया। राजा नरसिंह देव मंदिर का प्रतिरूप देखकर अत्यंत खुश हो जाते हैं और मंदिर की निर्माण काम शुरू करने की आदेश देते हैं। दूर दूर से बड़े बड़े पत्थर लाए गए और मंदिर निर्माण का काम जोर शोर से चलने लगा। 1200 कारीगर ने 12 साल में ही बहुत ही विशाल और भव्य मंदिर की निर्माण कर दिया, लेकिन लाख कोशिश करने पर भी किसी भी कारीगर ने मंदिर में कुंभक पर कलश स्थापित नहीं कर पाए, जो कि किसी चुंबकीय पदार्थ से बना हुआ था। दूसरी तरफ राजा नरसिंह देव ने ये घोषित कर दिया कि कल तक कलश स्थापित नहीं हो पाया तो सारे कारीगर के सर धड़ से अलग कर दिया जाएगा। ये बात सुनकर हर कारीगर बहुत ही परेशान और हैरान हो गए। आखिर करे तो करे क्या। मुख्य कारीगर बिस्सू महाराणा, जिनके एक छोटा सा बेटा था धर्मपद, लोग उसे धर्मा कहकर भी बुलाते थे। जब बिस्सू महाराणा मंदिर निर्माण के लिए घर से निकले थे तब धर्मा एक छोटे से ही थे। मंदिर निर्माण 12 वर्ष में धर्मा को भी 12 वर्ष हो चुका था और वो सूर्य मंदिर की प्रतिरूप बनाकर उस पर कलश बिठाकर बहुत ही खुश होते थे और वो ही पिताजी को दिखाने के लिए माता के पास बहुत ही जिद करते हैं। माँ अपने बगीचे का कुछ फल एक पोटली में बांध कर कहती है, कोणार्क पहुँच कर ये पिताजी को दिखाना, तुम उनके पुत्र हो, वो समझ जाएंगे। धर्मपद कोणार्क जाते हैं और एक बिस्सू महाराणा के बारे में एक कारीगर से पूछते हैं। अपने पिता बिस्सू महाराणा को अपने परिचय देकर वो बगीचे से फल लाए थे वो दिखाते हैं। बिस्सू महाराणा अपने बेटे को गले लगा लेते हैं। धर्मा सभी कारीगर को चिंता में देखकर उसका कारण पूछता है। कारण जानकर धर्मा अपने पिता को बोलते हैं, आप आज्ञा देंगे तो मैं मंदिर की कुंभक पर कलश की स्थापना करूंगा। शिवे सामंत राय धर्मपद को अनुमति दे देते हैं। धर्मपद मंदिर में चढ़ जाते हैं और कुछ समय प्रयत्न करने के बाद मंदिर की कुंभक पर कलश स्थापित कर देते हैं। कुंभक पर कलश स्थापित होते ही सूर्यदेव की दिव्य प्रतिमा हवा में ही लटकने लगती है। ये देखकर सभी कारीगर खुशी से झूम उठते हैं, पर कुछ कारीगर ने विरोध किया और कहा, कल जब राजा को ये बात पता चलेगा, जो काम 1200 कारीगर नहीं कर पाए वो काम 12 साल का एक लड़के ने कर दिखाया, तो राजा हम सभी को मृत्युदंड दे देंगे। ये सब सुनकर धर्मपद ने सोचा, मेरी जीवन से बढ़कर है ये 1200 कारीगर के जीवन, और मंदिर के कुंभक पर चढ़ के नीचे कूद गए और अपने जीवन का बलिदान दे दिया। इससे कुछ समय बाद राजा नरसिंह देव मंदिर के सम्मुख उपस्थित हुए और सूर्यदेव की भव्य प्रतिमा को हवा में लटकते हुए देखकर नरसिंह देव बहुत खुश हुए और कारीगरों की बहुत प्रशंसा किया। नरसिंह देव ने घोषणा किया कि माघ शुक्ल सप्तमी को मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा किया जाएगा। पर शिवे सामंत राय ने कहा, महाराज तिथि तो अच्छा है लेकिन मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के लिए अच्छा नहीं है। पर राजा नरसिंह देव तो अपने जीत पर ही अड़े थे और उसी तिथि में मंदिर की प्रतिष्ठा की घोषणा कर दिया। निर्धारित तिथि में मंदिर प्रतिष्ठा का काम संपन्न हुआ, लेकिन बहुत जल्दी ही इस मंदिर में रहस्यमय घटनाएं घटनी शुरू हुई। सबसे पहले मंदिर में लगी बड़ी शेर की मूर्ति नीचे गिर गई और मंदिर के कुछ पत्थर भी गिरने लगे। ये सब देख के राजा नरसिंह देव बहुत चिंता में पड़ गए। राजा नरसिंह देव को अपने अनुचरों से पता चला कि मंदिर की पहले ही दिवस ही 12 साल की एक लड़के की मृत्यु से शुरू हुई है। तब इस मंदिर में पूजा रोक दिया जाता है। साल के बाद मंदिर के आसपास घने जंगल हो जाते हैं और सूर्यदेव की भव्य प्रतिमा जंगल में ढक जाता है। फिर अंग्रेजों के शासनकाल में मंदिर की अवस्थित पता चलने पर अंग्रेजों ने इस मंदिर की पुनः आधार किया। आज उस भव्य मंदिर की केवल टूटा हुआ हिस्सा ही हम लोग देख रहे हैं। थी कोणार्क मंदिर के निर्माण की कहानी और कुछ ऐतिहासिक कथा। क्या आप जानते हैं इस मंदिर में 52 मीट्रिक टन के एक चुंबक लगा हुआ है जो कोणार्क के आसपास गुजरते जहाज़ों के भी अपनी तरफ खींच लेता है।
जिसे पाने के लिए बहुत युद्ध लड़े गए हैं। चुंबक के बारे में आपको अगले वीडियो में बताएंगे। आप वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स पर कमेंट कीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और किसी भी मंदिर के रहस्य के बारे में जानना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं।